नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, आज शेयर करूंगी मैं आपसे एक ऐसे अनोखे पौधों की प्रजाति के बारे में जिन्हें कि कैक्टस कहा जाता है। कैक्टस शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला एक खास तरह के पौधे होते हैं जो अपने मोटे तनों और कांटों के लिए जाने जाते हैं। ये पौधे पानी को संचित करने में माहिर होते हैं, जिससे वे कठोर परिस्थिति में भी रह सकते हैं। इनके तनों में पानी संचित रहता है और इसलिए वे काफ़ी टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। ये कैसी कठोर परिस्थितियां हों, शुष्क परिस्थितियां हों, उसमें ये जीवित रहते हैं। कैक्टस की लगभग 2500 प्रजातियां हैं जो कि कैक्टसी परिवार से संबंधित है। कैक्टस के आकार और वृद्धि की आदतों में अविश्वसनीयता विविधता होती है, जिससे छोटी गोलाकार प्रजातियों से लेकर विशाल स्तंभ जैसे विशालकाय पौधे शामिल होते हैं। कैक्टस की कुछ प्रजातियां 200 साल तक जीवित रहती हैं। इसमें सबसे अनोखी प्रजाति सगुआरो है। ये काफ़ी विशाल हो जाता है और ये 200 साल तक जीवित रहता है। इसको 1.5 इंच तक बढ़ने के लिए लगभग 10 साल का समय लग जाता है। 10 साल में केवल ये 1.5 इंच तक ही बढ़ पाता है और ये अपने एक तने में 200 लीटर तक पानी संचित कर सकता है। तो ये इसकी एक अनोखी विशेषता होती है। कुछ कैक्टस तो खूब लंबे और स्तंभाकार होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो जमीन में ही रहते हैं, जमीन में ही फैलते हैं। इनकी आकार की विविधता आश्चर्यजनक होती है। ये इनमें कई में छोटे छोटे कांटे होते हैं और कई में ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं जो काफ़ी नुकीले होते हैं और ये अगर चुभ जाएं तो काफ़ी नुकसानदायक भी कभी हो जाते हैं। और कुछ तो इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनमें बिल्कुल महीन कांटे होते हैं जो इसके स्तंभ में होते हैं। जैसे बन्नी रेबिट का ये कैक्टस होता है, ये नागफनी टाइप का कैक्टस है। इसके कांटे आप देखेंगे तो ये लंबे लंबे और बड़े हैं। और ये देखिए, ये बन्नी कैक्टस, इसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं, बिल्कुल महीन कांटे। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। इसमें 2 प्रजाति मिलती है, एक ये गोल्डन वाले कांटे होते हैं इसमें, और एक वैरायटी इसकी होती है जिसमें सिल्वर कलर के कांटे से होते हैं। तो ये सिल्वर और गोल्डन दोनों उस वैरायटी में पाया जाता है। और एक वैरायटी इसकी, ये देखिए, ये ऐसे गोल्डन से कलर नहीं, सिल्वर से कलर के ऐसा लगता है कि इसमें कांटे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये नीचे नीचे ही फैलता रहता है। भाई, इसमें छोटे छोटे से बस निकलते रहते हैं साइड से। और कुछ ये बैरल जैसे होते हैं, ये साइड से अपने बेबी प्लांट निकालते हैं और ज़मीन में ही ऐसे नीचे फैलते रहते हैं। तो इनकी कई वैरायटियां हैं। अगर हम इनकी और कई में देखिए ऐसे छोटे छोटे से ये कांटे, इसके सामने से कांटे हैं छोटे छोटे से, और फूल भी हैं इनमें। ये देखिए, छोटे छोटे से फूल, और कई के फूल तो बहुत बड़े होते हैं और वो चांदनी रात में खिलते हैं। जब चांदनी रातें होती है तो तब उनमें फूल खिलते हैं और वो एक ही दिन ही खिलते हैं, रात को खिलते हैं चांदनी रात में, और सुबह मुरझा जाते हैं। और फूल खिलने के बाद कई कैक्टस में फल लगते हैं जो कि खाए भी जा सकते हैं, और कुछ फलों का उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। तो जैसे आपने ड्रैगन फ्रूट भी देखा होगा, तो वो बहुत ही पौष्टिक होता है और उसमें कई तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो भी कैक्टस प्रजाति का ही फल है, ड्रैगन फ्रूट। तो वो खाया जाता है और उसमें कई विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। डॉक्टर भी उसे खाने की सलाह देते हैं। और कुछ ये देखिए, ये वाला कैक्टस, ये देखिए, फिंगर के जैसे इसमें निकलते रहते हैं। फिंगर कैक्टस भी कहते हैं इसे। बस साइड साइड से निकलते रहेंगे फिंगर के जैसे, और ये बस एक बस उंगली के बराबर ही बड़े होते हैं। और
ड्रैगन फ्रूट कुछ इसी टाइप का होता है, इसी प्रजाति का ऐसे ही होता है और सीधा लंबा जाता है और बीच बीच में से ये फिर ऐसे ही अपनी तने निकालता रहता है। और इस प्रकार से काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद, काफ़ी सालों के बाद उसमें फूल निकलता है और तब फल निकलते हैं। तो कैक्टस के बारे में कहा जाता है कि ये एक अशुभ पौधा है और इसे अशुभ माना जाता है कि ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। और ये जब कोई लगाता है इसे तो वहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है, या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आने लगती हैं। लेकिन इसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। और अगर आप इसे लगाना चाहते हैं, इसमें लगाना चाह रहे हैं आप कैक्टस को, तो आप बस इसकी सही दिशा का चुनाव कीजिए। आप इसे ऐसी दिशा में लगाइए जहाँ पर इससे ये आपको शुभ फल दें। इसके लिए सबसे अच्छी दिशा होती है छत, घर की छत या खिड़की। अगर घर की छत में रखते हैं और खिड़की में रखते हैं तो ये वहाँ से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देता है। नकारात्मक जो भी एनर्जी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसे रोकता है। अगर आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है तो आप इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाइए। और कभी भी इसको दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ना पूर्व में लगाना चाहिए और ना इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। केवल इसके लिए दक्षिण दिशा ही अच्छी होती है। तो इसे केवल दक्षिण दिशा में लगाइए और इस बात का ध्यान रखिए, तो ये आपको अशुभ फल नहीं देगा। और अशुभ लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी नर्सरी में इसकी डिमांड काफ़ी रहती है। कई वैरायटी के जो खूबसूरत पौधे रहते हैं नर्सरी में आते रहते हैं, जो प्लांट लवर हैं इन्हें मांगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।